नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 8 अक्टूबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मैसूर मिर्च डले खुरशीनी को GI टैग मिला? ऑप्शन है सिक्किम, पंजाब, उड़ीसा, असम। इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डले खुरशीनी के नाम से जाना जाता है, ने केंद्रीय उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डले खुरशीनी अभी स्थानीय बाजार में करीब 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। डले खुरशीनी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की GI रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि डले खुरशीनी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता राज्य सरकार के स्वामित्व वाला सिक्किम सुप्रीम है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इसके राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया? मलेशिया, ब्रिटेन, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया है। अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास के सत्र में दोनों नौसेनाओं के पोत इस दौरान सतह युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं संयुक्त गश्ती के तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगी, जिसमें दोनों नौसेना इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त रूप से गश्त करेंगी। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय तटरक्षक पोत कर्नाकलाता बरवा की तैनाती कहाँ की गई? ऑप्शन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। इसका सही आंसर है कोलकाता में। भारतीय तटरक्षक पोत कर्नाकलाता बरवा की तैनाती कोलकाता में की गई है। यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। FPV इंश्योर गश्ती पोतों का उन्नत संस्करण है, जो पतवार के संशोधित रूप के साथ है, जो 34 नॉट्स गति तक चल सकता है। इन पोतों को GRSE द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। भारतीय तटरक्षक पोत वेसल कर्नाकलाता बरवा का नाम एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। अन्य 4 ICGS प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम पर और ICGS एनी बेसेंट, ICGS कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर और ICGS अमृता कौर हैं। ये जहाज गश्त, समुद्री निगरानी, तस्करी रोधी, अवैध शिकार रोधी अभियानों और मत्स्य संस्करण और बचाव तथा खोज अभियानों के लिए भी अनुकूल है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर को। वर्ष 1994 के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में शिक्षक पेशे उपलब्धियों को चयनित करने और शिक्षकों की आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जो निरंतर सबको शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में लगे हुए हैं। वर्ष 2020 का विश्व शिक्षक दिवस टीचर्स लीडिंग्स इन करेजेस रिमेंगिंग द फ्यूचर्स की थीम के साथ मनाया जाएगा। इसका इतिहास, विश्व शिक्षक दिवस 1966 ILO यूनेस्को को अपनाने की सालगिरह को शिक्षक की स्थिति से संबंधित है। यह सिफारिश शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों और उनकी पारंपरिक तैयारियां और भविष्य की शिक्षा, भर्ती, रोजगार और शिक्षण और सीखने की स्थिति के बारे में मानदंड निर्धारित करती है। उच्च शिक्षा शिक्षण कर्मियों की स्थिति से संबंधित सिफारिश को 1997 में उच्च शिक्षा में शिक्षण और अनुसंधान कर्मियों को शामिल करके 1966 की सिफारिश को पूरा करने के लिए अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 3 अक्टूबर 2020 को
रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रश्न अमित शाह, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री और विद्यमान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाने का निर्णय लिया था और जिसकी आधारशिला 26 मई 2002 को सुरंग के दक्षिण मुख पर रखी गई थी। अटल सुरंग के बारे में, अटल टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस सुरंग का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर और यह 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। परियोजना की कुल लागत लगभग 3200 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओडिशा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सूर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया? प्रश्न डीआरडीओ, आईसीएमआर, इसरो, आईसीसीआर। इसका सही आंसर है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सूर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। परमाणु सक्षम मिसाइल का नया संस्करण लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। मौजूदा मिसाइल की तुलना में यह मिसाइल हल्की और संचालन में आसानी होगी। यह लॉन्च की गई सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का उन्नत संस्करण है। यह 10 मीटर लंबी, 74 सेंटीमीटर व्यास और 6.2 टन वजनी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन रणनीतिक मिसाइलों के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इस वर्ष के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अपने प्रयासों को और बढ़ाया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नाथराफ ग्रुपमैन रिसप्लाई साइग्नेस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया? प्रश्न है इसरो, नासा, डीआरडीओ, आईसीएमआर। इसका सही आंसर है नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नाथराफ ग्रुपमैन रिसप्लाई साइग्नेस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। इस अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा की वालाप्स फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अंटार्कटिक रीजनल स्पेसपोर्ट से एक एंटी रेंस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जो लगभग 8,000 पाउंड की वैज्ञानिक जांच, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, वाणिज्यिक उत्पाद और अन्य कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वितरित करने के लिए है। कल्पना चावला के बारे में, कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और कोलंबिया आपदा में अंतरिक्ष शटल में मारे गए 7 क्रू सदस्यों में से एक थी। जब 2003 में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान यह अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया? प्रश्न है पुडुचेरी हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, गोवा हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पुडुचेरी हवाई अड्डा। पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 500 के WP भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत 2.8 करोड़ रुपए है। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी। इसके मुख्यमंत्री हैं वी नारायणस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया? प्रश्न डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रहलाद सिंह पटेल।
इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक के कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है, जिसे पद्मपाणी बोरा द्वारा लिखा और भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। किताब के बारे में, इस पुस्तक में विभिन्न जातीय जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य असम में रहते हैं। पद्मपाणी बोरा की यह पुस्तक असम के अनदेखे पहलुओं की भव्यता और महिमा को समझाने में मदद करेगी। पद्मपाणी बोरा के बारे में, लेखक पद्मपाणी बोरा पेशे से भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को एक कुशल लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की है, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविध बारीकियों को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? 27 वर्ष, 30 वर्ष, 36 वर्ष, 45 वर्ष। इसका आंसर है 27 वर्ष। बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का निधन 27 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने कई हिंदी, बंगाली, तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया है। प्रमुख बंगाली परियोजनाओं की विशेषता के अलावा मिष्टी ने 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और सुभाष गई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।